पाक बांग्लादेश सीरीज का आज होगा आगाज। टी20 सीरीज का पहला मैच दिन 2 बजे कजाफी स्टेडियम में शुरू होगा। ट्रॉफी की रोनुमाई हो गई, दोनों टीमों ने प्रैक्टिस भी की। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम का कहना है टीम फॉर्म में है, लेकिन हरीफ को आसान नहीं लिया जा सकता। बांग्लादेशी कप्तान महमूदुल्लाह बोले शायकीन को अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। पाक बांग्लादेश मैचेस के मौके पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। कजाफी स्टेडियम और गिरदो नवाह का इलाका 28 जनवरी तक नो फ्लाई जोन करार दे दिया गया। मैचेस की कवरेज के लिए ड्रोन कैमरे के इस्तेमाल पर पाबंदी। शायकीन को पार्किंग एरिया से शटल बस सर्विस के जरिए स्टेडियम लाया जाएगा। उधर लाहौर में आज और कल कई स्कूलों में 11 बजे छुट्टी हो जाएगी। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टी20 में कौमी टीम को मोहम्मद हफीज की खिदमात तो हासिल होंगी, लेकिन वो बॉलिंग नहीं कर सकेंगे, सिर्फ बैटिंग के जौहर दिखा सकेंगे। इंग्लैंड की डोमेस्टिक क्रिकेट में हफीज का बॉलिंग एक्शन मशकूक करार दिया गया। उन्हें बॉलिंग से रोककर दोबारा टेस्ट करवाने की हिदायत की गई थी। यूरोपीय यूनियन से इनखला के लिए बोरिस जॉनसन के रास्ते की आखिरी रुकावट भी दूर हो गई। मलिका बरतानिया ने भी ब्रेक्जिट बिल की मंजूरी दे दी। बरतानवी पार्लियामान के दोनों ऐवान पहले ही बिल की मंजूरी दे चुके हैं। बरतानिया के डिप्टी स्पीकर का कहना है ब्रेक्जिट बिल अब बाकायदा कानून बन गया है। शाह महमूद कहते हैं 27 जनवरी को कल्चरल शो, 28 जनवरी को पूरे पाकिस्तान में तस्वीरी नुमाइशें होंगी, 30 जनवरी को इस्लामाबाद में सेमिनार्स, 31 जनवरी को फ़ख्र इमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, 3 फरवरी को कन्वेंशन सेंटर, 4 फरवरी को ऐवान सदर में तकरीब होगी, 5 फरवरी को रैलियां और इंसानी हाथों की जंजीरें और वजीर आजम का कश्मीर असेंबली से खिताब होगा। पाकिस्तान में करप्शन मजीद बढ़ गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। कहा करप्ट मुल्कों में पाकिस्तान का दर्जा 117 से बढ़कर 120 हो गया। लोगों के जहनों में करप्शन का तासुर बढ़ गया। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 2018 के निस्बत 2019 में पाकिस्तान का स्कोर गिरकर 32 हो गया। सालों में चोर चोर और डाकू डाकू का इमरान खान उनकी पूरे हुकूमत और उनके खुशामदी टोला जो दिन रात ये बात करता रहा, तो इससे क्या साबित हुआ कि वजीर आजम नवाज शरीफ के दौर में मंसूबे भी लगे अरबों खरबों के और शफाफियत के हवाले से भी पाकिस्तान को आगे लेके जा रहे थे। साबित हो गया नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान में बेहतरीन हुकूमत थी। शहबाज शरीफ का कहना है साबिक दौर में अरबों खरबों के मंसूबे भी लगे और शफाफियत भी कायम रही। नवाज शरीफ शफाफियत के हिसाब से मुल्क को आगे लेकर जा रहे थे। 1.5 साल में इमरान खान और उनका खुशामदी टोला सिर्फ चोर और डाकू का शोर मचाता रहा। असल बदउनवानी और बदउनवानी के तासुर में बहुत फर्क है। ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर तासुर पर मबनी तहकीक है। मुअव्वन खसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर का रद्द-ए-अमल। कहा मौजूदा हुकूमत ने कभी ये नहीं कहा कि करप्शन के खिलाफ जंग जीत चुके। अभी ये जंग जारी है और हुकूमत इकदामात की बदौलत चीज़ों को ठीक होने में 1-2 साल लगेंगे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज करप्शन है। करप्ट टोला नहीं चाहता हुकूमत कामयाब हो। इस्लाहात के बायस तनकीद का सामना है, मगर घबराने वाला हूं, ना ही अपने अहदाफ से पीछे हटूंगा। वजीर आज़म इमरान खान का डेवोस में खिताब और मीडिया से गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा के बाद बलोचिस्तान हुकूमत भी नान भाइयों के सामने झुक गए। पुराने निर्ख पर कम वजन की रोटी बेचने की इजाजत दे दी। 310 ग्राम की बजाय 260 ग्राम की रोटी 20 रुपए में बेची जाएगी। 620 ग्राम की बजाय 520 ग्राम की रोटी की कीमत 40 रुपए होगी। नान भाइयों ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया।
खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला और कई वज़रा में इख्तिलाफात। सीनियर वजीर मोहम्मद आतिफ ने तस्दीक कर दी। कहते हैं उन्हें कई मामलात पर एतराज़ है, अपने तहफ़्फ़ुज़ात से वजीर आज़म को आगाह करेंगे। उधर शौकत यूसुफज़ई के इख्तिलाफात की तरदीद। बोले अफवाहें हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने के लिए फैलाई जा रही हैं। जिसने ग्रुप बनाना है वो तहरीक इंसाफ छोड़ दे। वजीर आज़म के एतमाद तक महमूद खान वजीर आला ही रहेंगे। बलोचिस्तान में भी बढ़ गया सियासी दर्जा हरारत। स्पीकर का अपनी ही पार्टी के वजीर आला के खिलाफ ऐलान बगावत। स्पीकर बलोचिस्तान असेंबली का वजीर आला के खिलाफ इन हाउस तब्दीली लाने का ऐलान। अब्दुल कुद्दूस बिजंजो कहते हैं सूबे में 1 माह के अंदर तब्दीली आ जाएगी और अवाम खुशखबरी सुनेंगे। उधर बलोचिस्तान काबीना में तोसी। PTI के यार मोहम्मद रिंद और BAP के मीठा खान ने वजारत का हल्फ उठा लिया। साहब ने सिफारिश की कि नहीं जी ये बड़ा अच्छा अफसर है, आप इसको मौका तो दें, और मैंने IG साहब की सिफारिश पे कारपुर में लगाने के लिए कहा था डॉक्टर रिजवान को। द पीपल ऑफ सिंध हैव रिजेक्टेड द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बिकॉज ही इज मिजरेबली फेल्ड। सिंध में वही अफसर रहेगा जो हमारी पॉलिसी पर चलेगा। वजीर आला का असेंबली में दबंग ऐलान। मुराद अली शाह की IG समेत सीनियर पुलिस अफसरों पर कड़ी तनकीद। SSP शिकारपुर की वज़रा के खिलाफ रिपोर्ट की शदीद मजम्मत की। बोले IG को चलाने की कोशिश की मगर वो इस काबिल नहीं है। उधर हलीम आदिल का कहना है कलीम इमाम को आपने खुद मुंतखब किया, अब किस तरह कांटे निकल आए। बीजिंग में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास खत्म। चीनी की वजारत खारजा के तर्जमान की ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की माली मुआवनत की रोकथाम पर वाज़ेह कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान की मस्बत सोच और मुतहरिक इक़दामात को तस्लीम किया जाना चाहिए। उम्मीद है FATF पाकिस्तान को तामीरी ताउन और मदद फराहम करता रहेगा। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दूसरी मर्तबा तालीम का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में तालीमी शोबा संगीन मसाइल से दो चार। पाकिस्तान में 10 साल तक की उम्र के 75% बच्चे तालीमी गुर्बत का शिकार हैं। ये बच्चे स्कूल तो जाते हैं लेकिन एक पैराग्राफ भी पढ़ और समझ नहीं सकते। कुरैशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस मसले को एक नया रुख दिया है। 5 अगस्त के जो उनके इक़दामात हैं उनकी तफसीलात पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरी तरह बाखबर हैं। लेकिन उन इक़दामात ने 2 चीज़ें खड़ी कर दी हैं। एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आज पूरे मकबूजा कश्मीर में आपको दिखाई दे रहा है, और दूसरा आज ये खित्ता, इस खित्ते में पीस एंड सिक्योरिटी जो है उसको तशवीश लाहक है और अंडर थ्रेट दिखाई दे रही है। और ये मैं सिर्फ आपकी खिदमत में पेश नहीं कर रहा, जितने संजीदा फोरम्स हैं इस पर इस नुक्ते को उजागर किया गया है और इसका जिक्र किया गया है। क्योंकि आज दुनिया भी देख रही है, हम जो भी कहें, जब तक दुनिया सोच हमारे के मुताबिक नहीं रखेगी हमारे वज़न नहीं होगा। जो हम कह रहे हैं ज़मीनी हक़ाइक़ उसकी अक्कासी कर रहे हैं। आज 175 रोज़ हो गए हैं, लॉकडाउन जारी है। आज मकबूजा कश्मीर में कोई फंडामेंटल राइट ऐसा नहीं है जो सलब न किया गया हो। वक्त नहीं है तफसीलात में जाने का, लेकिन जब मैं कह रहा हूँ हर फंडामेंटल राइट, तो आप उसकी तशरीह खुद कर सकते हैं। तशरीह में जाने का वक्त भी नहीं है और आप पूरी तरह बाखबर हैं। आज 80 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो अमलन कैदी हैं, नफ्सियाती तौर पर, ज़हनी तौर पर कैदी बन चुके हैं। इन हालात को
सामने रखते हुए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की ये राय है कि इस खित्ते का जो अमन व इस्तेहकाम है उसको दांव पे लगाया जा रहा है।